डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में बात की थी फंक्शंस पढ़ रहे थे एफएम के, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस पढ़े थे अपन ने, सपोर्टिव और प्राइमरी। आज हम बात करेंगे कुछ उसके रेगुलर फंक्शंस के, अपन क्या कह सकते हैं उसको डेली फंक्शंस की बात करेंगे अपन, जो दिन प्रतिदिन वो जो काम करता है, कौन कौन सा काम करता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला उसके अंदर है एंट्री ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन कि उसका काम क्या है। ठीक है, उसको देखो कैश फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो सब मेंटेन करना है, कैश से रिलेटेड सारी चीजें मेंटेन करनी है उसको। बजट भी बनाना है, बजट को भी देखना है कि बजट में कितना पैसा खर्च हुआ है, नहीं हुआ है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो मेंटेन हो, जितना उसको चाहिए था, एक बैलेंस है उसको मेंटेन करना था, वो उतना मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें उसको देखनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी। अगर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड उसके बाद अवेलेबल है तो वो चेक कर सकता है शाम के बाद, एक दिन के बाद, कि जो चाह रहे थे उस अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं कमी तो नहीं रह गई है। तो सबसे पहला काम उसका क्या है, रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शंस। फिर आता है प्रिपेयर वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको चाहिए, चाहे वो कैश फ्लो का है, इनफ्लो का है, चाहे बजट का कोई पेपर है उसका, जो भी है, जिस तरह के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए उसको प्रिपेयर करना है, तो डेली बेसिस पे वो करेगा। ठीक है, अब हम बात करें डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे कौन कौन से जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनको उसको मेंटेन करना है, वो सारे उसको आज उस दिन मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसे होता है कैश इनफ्लो का बना सकता है, कैश आउटफ्लो का बना सकता है, डेली बजट क्या था उसका बना सकता है। ठीक है, अगर कुछ कैश बैलेंस कितना रहा उसका बना सकता है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है, तो सारे स्टेटमेंट उसको बनाना है। फिर अगला आता है प्रोविजन फॉर कैश बैलेंस। प्रोविजन फॉर कैश बैलेंस, अब उसको ये देखना है कि जो कैश बैलेंस आज बचना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द बजट और जो भी है उसका मैंने बताया आप लोगों को, तो जितना उसको बचना चाहिए था वो उसका कैश बैलेंस उतना बच रहा है या नहीं बच रहा है, उसका प्रोविजन भी उसको रखना बहुत जरूरी है कि कितना कैश बैलेंस अपने पास बचना चाहिए या कितना बचा है आज अपने पास, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो आगे जाके पूरे जो उसका जो भी बजट है, चाहे वो ईयरली बजट है, चाहे मंथली बजट है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग उसको देखना मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके कैश बैलेंस को प्रोविजन रखना बहुत जरूरी है। फिर आपका प्रोविजन फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, उधार के ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं। क्रेडिटर्स, सिंपल अगर बात करें तो क्या हो गया, क्रेडिटर्स कितने हो रहे हैं, कोई ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कोई ज्यादा उधार तो नहीं जा रहा माल। ठीक है, आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको पेमेंट तो करना है, इनफ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि क्रेडिटर्स पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, आपके पास कैश की जो लिक्विडिटी जो कैश है या तरलता है वो कम हो जाएगी आपके पास, और आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। तो आपको रिस्क को मेंटेन करना है, आपको लिक्विडिटी को मेंटेन करना है, तो आपका क्या पास कैश फ्लो इक्वल होना चाहिए। तो क्रेडिटर्स कितने गए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ज्यादा उधार ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, ये आपके बजट में नेगेटिव इफेक्ट डालता है। फिर सबसे बड़ी चीज आती है इंटरनल ऑडिट। अब आपके इंटरनल ऑडिट होनी बहुत जरूरी है। क्यों, इंटरनल ऑडिट के बिना तो कहीं भी गलतियां हो सकती है, कोई मिसप्रिंट आपने कुछ कोई चीज आपने एंट्री करना भूल गए या कहीं आपने अमाउंट गलत लिख दिया है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इंटरनल ऑडिट होना बहुत जरूरी है। इंटरनल ऑडिट होता है तभी आपको पता चलता है कि आपने कहाँ पे कोई कमी रह रही है। ठीक है ना, कहीं कमी तो नहीं रह गई है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट तो हो सकता है, आपके दिमाग में ऐसा एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है। एक्सटर्नल ऑडिट तो साल में एक बार ही होता है, एक्सटर्नल ऑडिट तो साल में एक बार ही होता है। इंटरनल ऑडिट आप रेगुलर इंटरवल में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि हमारा करेंसी ज्यादा है तो आप क्या वीकली कर सकते हो, अपना जो 15 डेज के अंदर कर सकते हो, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो इंटरनल ऑडिट होना बहुत जरूरी है, ये इसका एक डेली का फंक्शन है। डेली फंक्शन की बात करें तो आप इंटरनल ऑडिट को आप डेली परफॉर्म कर सकते हो और आप डेली देख सकते हो कि हाँ कोई एंट्री कोई छुट्टी तो नहीं है, कोई गलती तो हुई नहीं है। फिर आता है प्रोडक्ट फंड एंड सिक्योरिटीज, जो भी फंड्स आपके पास आ रहे हैं, और सिक्योरिटीज समझते हो ना, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, जो भी है, जहाँ से पैसा आ रहा है आपके पास, उनको प्रोटेक्ट करना है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका फंड का जो मार्केट है वो गिर रहा है नीचे, लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे उसके अंदर। सिक्योरिटीज के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ये सिक्योरिटीज आपकी जो मार्केट में प्रिवेल करनी चाहिए वो प्रिवेल कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है ना, वो सारा काम भी आपको उसके अंदर डेली बेसिस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर देखना है। फिर आता है अगला पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेंशन एंड वेलफेयर स्कीम्स। जो अभी पेंशन है या वेलफेयर स्कीम्स हैं जो आपने अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने एम्प्लॉइज के लिए बना रखी है,
उनको भी आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना जरूरी है कि वो सही तरह से चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, आप हर मंथ में देखोगे कि जितना उनके पेंशन के लिए पैसा फंड में जमा होना चाहिए था उतना ज़्यादा जमा हो रहा है नहीं हो रहा है। ग्रेचुटी है वेलफेयर स्कीम के अंदर, पीएफ है, वो प्रॉपर तरीके से कट रहे हैं, जमा हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये अगर वेलफेयर स्कीम और पेंशन स्कीम से ढंग से काम करेगी तो जो आपका एम्प्लॉई है वो ढंग से खुश होकर काम कर रहा है, और एम्प्लॉय अगर खुश होकर काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करके जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट आता है फॉलो दी गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बने हैं अलग अलग तरीके से, पीएफ के लिए है, बहुत सारी चीजें हैं, जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशन बने हुए हैं उनको भी आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो कि आप उसको ना फॉलो नहीं कर पाए और आपको कहीं जाके आगे जाके उसके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो ये थे उसके कुछ डेली फंक्शंस इनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ से आपका फंक्शंस स्कोप एंड फंक्शंस वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और आगे बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और जिसने फीस जमा नहीं कराई है वो करके अपनी फीस जमा करा दें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म चालू होने वाले हैं। और रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आपने फीस जमा नहीं कराई है तो उसको जमा करवाने में आपको दिक्कत आ सकती है, उसका भी ध्यान रखें। और बाकी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, कोविड से बच के रहें और पढ़ाई करते